10 मई 2025 सुबह सुबह पाकिस्तान की हवाई सीमाओं में अचानक हलचल मच गई। बहावलपुर, स्कर्दू, जैकोबाबाद जैसे इलाकों में तेज धमाके हुए और रडार साइड से एक एक करके गायब होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया, न पाकिस्तान की एयरफोर्स को, न ISI को और न ही दुनिया को, क्योंकि ये कोई वार्निंग नहीं था। ये नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री अचानक दिन हो गई योजना थी, यानी कि एक सर्जिकल मैसेज, इंडिया हैज अराइव्ड। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, ये इंडिया का एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन का खुला ऐलान था। ब्रह्मोस मिसाइल, जो अब तक की बस अपने टेस्ट रेंजेस पर ही दहाड़ती थी, अब उसने अपना पहला असली शिकार किया। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात ये थी कि ये कोई टेस्ट नहीं था, कोई ट्रायल नहीं था, कोई वार्निंग शॉट नहीं था। ये एक सीधा प्लान किया गया और एग्जीक्यूट किया गया मिलिट्री अटैक था। और इस हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान की नींद उड़ाई, बल्कि दुनिया को भी ये समझा दिया कि भारत अब सिर्फ बात नहीं करता। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बर्बर आतंकी हमला हुआ। 26 लोग मारे गए, कई मासूम जख्मी भी हुए। ये हमला सिर्फ एक आतंकी एक्ट नहीं था, ये एक मैसेज था और भारत ने उसी भाषा में जवाब देने का फैसला किया, साफ, सटीक और तेज। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद पर शक था और सबूत भी। इंडिया ने अपने सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ग्राउंड सोर्सेज और इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन के जरिए टारगेट्स को फाइनल किए। रफीकी, मुरीद, नूर खान, रहीम यार खान, शाकुर और चुनियान, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो जगह थी जहां आतंक की जड़ें पनप रही थी और इन्हें जड़ से उखाड़ना था। 10 मई की सुबह भारत ने एयर स्पेस में एक्टिव किया अपने सबसे लीथल फाइटर जेट्स सुखोई 30 MK2 और उन्हीं में से एक से लॉन्च हुई वो मिसाइल जिसने सब कुछ बदल दिया, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहली मिसाइल गई बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के मेन बेस पर। यह कोई छोटा सा कैंप नहीं था, बल्कि ये पूरा फौजी ठिकाने जैसा स्ट्रक्चर था। बैरक, ट्रेनिंग ग्राउंड, रेडियो टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रह्मोस की स्पीड है मैक 3, यानी साउंड की स्पीड से 3 गुना। इतनी स्पीड में किसी रडार या डिफेंस सिस्टम का रिएक्ट करना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही मिसाइल ने टारगेट हिट किया, एक धमाका हुआ जिसको 4 किलोमीटर दूर तक सुना गया। इस हमले में जैश के करीब 50 आतंकी मारे गए और उनका बेस तबाह हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दूसरी मिसाइल गई लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप पर, मरकज। ये कैंप भी काफी बड़ा था, लेकिन इसके आसपास सिविलियन एरिया भी था। भारत ने इस मिशन को इस तरह से एग्जीक्यूट किया कि कोलेटरल डैमेज, यानी कि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। ये कोई मूवी नहीं थी, ये रियल टाइम पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन और प्रिसीजन स्ट्राइक थी। अब जरा समझते हैं कि ब्रह्मोस को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इसकी स्पीड मैक 3 है, मतलब 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसकी रेंज पहले 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब 500 किलोमीटर हो गई है और आने वाले वर्जन 1500 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। ये मिसाइल टारगेट से सिर्फ 1 मीटर के अंदर हिट करती है, यानी ऑलमोस्ट स्नाइपर लेवल प्रिसीजन है। इसमें 200 से 300 किलो तक कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, यानी सिर्फ नजदीक गिरकर भी पूरी बिल्डिंग को साफ कर सकती है। और इसकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी तो नेक्स्ट लेवल है। GPS, इनर्टियल नेविगेशन और एक्टिव रडार होमिंग, मतलब कि टारगेट कहीं भी हो, ये मिसाइल उसे ढूंढ ही लेगी। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन इसकी ताकत कन्वेंशनल तरीके से ही तबाही मचाने की है। भारत में ब्रह्मोस को बनाना शुरू किया गया था 2001 में और 2007 तक ये आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स में डिप्लॉय हो गई। लेकिन अब जो हुआ वो इसका पहला एक्चुअल इस्तेमाल था। इस ऑपरेशन के पीछे सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि इंडियन टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत की पूरी ताकत थी। इसमें सिग्नल जैमर, एंटी ड्रोन सिस्टम और लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड टारगेटिंग टेक जैसी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। और इसी मिशन से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस की नई प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। ये अब सिर्फ हमारी जरूरतें नहीं पूरी करेंगी, बल्कि फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ा मैसेज देने वाले बयान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविजन एड्रेस में कहा, भारत अब किसी के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का शिकार नहीं बनेगा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन मैसेज बिल्कुल साफ था। पाकिस्तान की तरफ से इस हमले पर कोई सीधा मिलिट्री जवाब नहीं आया। कुछ अंदरूनी मीटिंग्स जरूर हुई, लेकिन ग्राउंड पर शांति बनी रही। शायद डर या फिर शायद समझदारी। आज ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह एक सिंबल है उस नए भारत का जो शांत है लेकिन कमजोर नहीं है, जो टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करता है और जो अपने दुश्मन को बोलने नहीं, समझने पर मजबूर करता है। ये था भारत का पहला रियल वार मिशन विद ब्रह्मोस, लेकिन शायद आखिरी नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी एक्नॉलेज लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही एक्सक्लूसिव और इंटेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और पावरफुल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।